Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. Friends, today we are going to discuss a topic G protein couple receptor. पिछले क्लास में हम लोग ने रिसेप्टर को पढ़ा था। रिसेप्टर क्या था? ये ड्रग का टारगेट था, टारगेट फॉर एक्शन था। उसका मेजर टारगेट जो है उसमें मेजर टारगेट रिसेप्टर है। रिसेप्टर में फिर जो मोस्ट कॉमन जो है जो हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको आज हम लोग मोस्ट कॉमन ड्रग रिसेप्टर जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है आज हम लोग क्या सीखेंगे, इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज इस लेक्चर में खोजने की और जानने की कोशिश करेंगे। क्या है? व्हाट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है? दूसरा, वाई डू वी नीड टू स्टडी? इसे क्यों पढ़ना चाहिए मुझे, हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए? इसके कितने टाइप्स होते हैं? फिर कंपोनेंट्स क्या है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का? और सिग्नल ट्रांसडक्शन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से कैसे होता है, रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी प्रोटीन व्हाट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? तो फ्रेंड, व्हाट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं जी प्रोटीन कपल्ड क्या है? जी जी फोर, जी से क्या होगा? जी क्यों, क्या जी क्या क्या डिनोट करता है? जी डिनोट करता है ग्वानिन का, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को जी डिनोट करता है। प्रोटीन तो जान ही रहे हैं, प्रोटीन है कपल्ड। कपल्ड रिसेप्टर मतलब ये रिसेप्टर से, ये जी प्रोटीन जो है ये रिसेप्टर से कपल्ड होगा। क्या कपल्ड होगा, कैसे होगा? अब ये जानेंगे जो रिसेप्टर होता कहाँ है, क्या होता है, किस तरीका का होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को और इसको हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है जी प्रोटीन रिसेप्टर जो है ये सेल मेम्ब्रेन पर होता है। ये सेल है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन पर होता है। इसका क्या होता है? ये क्या हो गया, यहाँ इसका एक्सटर्नल जो कंपोनेंट में हम लोग जानेंगे, कंपोनेंट में पढ़ेंगे। चलिए कंपोनेंट देख लेते हैं। क्या है? एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है रिसेप्टर का। ये 7 टाइम्स जो है ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 7 पास्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या 7 दो, इसका क्या है? 7 पास्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन, 7 बार जो है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 7। सारा क्वेश्चन आता है आपका आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे इसको? ये इसे एक सांप के जैसा इसका शेप होता है, इसलिए इसको सरपेंटाइन रिसेप्टर भी बोलेंगे। सरपेंटाइन रिसेप्टर बोलेंगे। सरपेंटाइन, 3 नाम हम लोग देख रहे हैं, 7 पास्ट, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन और सरपेंटाइन रिसेप्टर। यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इससे क्या होगा, इस क्या यहाँ पर जो होगा इसका ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया, ये हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर इंट्रासेलुलर डोमेन से एक प्रोटीन बाइंड होता है जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन। जी प्रोटीन बाइंड होता है, जी प्रोटीन बाइंड होगा, फिर ये एक्टिव होगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, और उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन
कपल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर यहाँ हो गया और ये जी प्रोटीन इससे जुड़ा होगा। रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हो गया 7 मेम्ब्रेन या 7 ट्रांस मेम्ब्रेन या सर्पेंटाइन रिसेप्टर हो गया, और इससे कपल क्या हो गया, कपल मतलब लिंक्ड, क्या है, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो इसका हम लोग कंपोनेंट्स, जहाँ आगे हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे उसको कंपोनेंट्स यहीं देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। इंट्रा, ये क्या है, सेल के बाहर है, सेल के बाहर है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिगेंड आकर के बाइंड होगा। लिगेंड क्या है फ्रेंड्स, लिगेंड जो है एनी सब्सटेंसेज दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। लिगेंड जो है कोई भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो रिसेप्टर से बाइंड करता है और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या होगा लिगेंड में, लिगेंड जो है ये आपका एक्सोजीनस भी हो सकता है, इंडोजीनस। पहले देख लेते हैं इंडोजीनस को। इंडोजीनस सब्सटेंस होगा आपका, इंडोजीनस मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, ठीक है, और एक्सोजीनस सब्सटेंस भी हो सकता है। एक्सोजीनस होगा, एक्सोजीनस में क्या होगा, ड्रग होगा। तो लिगैंड जो है, लिगैंड वैसा सब्सटेंस है जो रिसेप्टर से बाइंड करके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स देगा, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड लिगैंड। लिगैंड में भी एक्सोजीनस और इंडोजीनस सब्सटेंस, लिगैंड में भी इंडोजीनस सब्सटेंस और एक्सोजीनस सब्सटेंस। इंडोजीनस सब्सटेंस में क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, और एक्सोजीनस सब्सटेंस में क्या हो सकता है, एक्सोजीनस सब्सटेंस में ड्रग हो सकता है। तो ये लिगेंड जो है यहाँ बाइंड कर देगा तो क्या हो गया, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा। ये 7 बार ये जो हेलिक्स बनाता है इसलिए इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हेलिकल शेपेड हो गया, हेलिक्स हो गया, हेलिक्स हो गया, दूसरा पार्ट हो गया कंपोनेंट, और तीसरा हो गया इंट्रासेलुलर डोमेन। जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है जिससे क्या होता है, जी प्रोटीन लिंक्ड होता है, ठीक है, जी प्रोटीन लिंक्ड होता है। जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में जो हम लोग पढ़ा, क्या क्या देख लेते हैं कंपोनेंट्स में। चलिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ जीपीसीआर। पहला क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। यहाँ पर क्या होता है, लिगैंड बाइंड करेगा, लिगैंड बाइंड करता है। दूसरा क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स है, हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर डोमेन हो गया। और उससे क्या होगा, यहाँ इंट्रासेलुलर डोमेन से चौथा क्या हो जाएगा, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन लिंक्ड होता है किससे, इंट्रासेलुलर डोमेन से जी प्रोटीन लिंक्ड होता है। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ जीपीसीआर। क्या हो गया, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिया। चलिए फ्रेंड अब जी प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। जी प्रोटीन क्या होता है, जी प्रोटीन, चलिए जी प्रोटीन देखते हैं। जी प्रोटीन क्या होगा, ये हेटेरो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है। क्या है, हेटेरो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर या प्रोटीन बोल रही है, स्ट्रक्चर है। भाई हेटेरो क्या हो गया, हेटेरो मतलब जानते हैं होमो, और हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट हो गया, ट्राइमेरिक मतलब तीन, तीन, इसमें 3 स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, इसका 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है। क्या होगा, ये क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा, तीनों जो है एक साथ होता है, ये ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा से जीडीपी जुड़ा होता है, गुआनिसिन डाइफॉस्फेट, ये जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। जी प्रोटीन हेटेरो है, मतलब तीनों है, अल्फा बीटा गामा, तीनों अलग अलग है, और 3 है, 3 टाइप्स, 3 कंपोनेंट है इसका, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर। क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा आपका, हेटेरो ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, हेटेरो ट्राइमेरिक प्रोटीन है। और ये जीडीपी किससे जुड़ा होगा, जिस जीडीपी किससे लिंक्ड होता है, अल्फा से लिंक्ड होता है।
तो ये जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, तो ये इफेक्ट रिस्पॉन्स कैसे आता है, रिस्पॉन्स कैसे आता है। हम लोगों ने रिसेप्टर में पढ़ा था, रिसेप्टर जो है क्या है, रिसेप्टर से लिगैंड बाइंड करेगा और उसके बाद जो है उसको एक्टिवेट करेगा और फिर क्या होगा, बाइंड करेगा, एक्टिवेट करेगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आता है, पहले क्या आता है, सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसको सेलुलर रिस्पॉन्स जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लिगेंड बाइंड करता है। सबसे पहले क्या होगा, लिगेंड बाइंड करेगा, लिगेंड में भी एक्सोजीनस इधर न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स, और लिगेंड में भी इन एक्सोजीनस सब्सटेंस लाइक ड्रग्स। ये बाइंड करेगा रिसेप्टर से, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, क्या करेगा, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करेगा और रिस्पॉन्स आएगा, इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा। और ये रिस्पॉन्स जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इधर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी हो सकता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और अनडिजायर्ड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। लिगैंड जो है रिसेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड करके उसको क्या करेगा, एक्टिवेट्स करेगा, एक्टिवेट्स करेगा, रिस्पॉन्स आएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसके बाद से जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स आएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स उसी से देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ, कोई एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जो डिजायर्ड इफेक्ट है थेरेप्यूटिक हो गया, अनडिजायर्ड इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट बोलेंगे। तो इसमें जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है, कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, चलिए इसमें देखते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में कैसे, तो इसको जानने से पहले, रिस्पॉन्स सिग्नल ट्रांसडक्शन जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ये कितने तरह का होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कितने तरह का होता है, टाइप्स जानते हैं कितने तरह का होता है फ्रेंड्स, कोई आइडिया है, वेरी गुड, तीन तरह का होता है, क्या क्या होगा, जी स्टिमुलेटरी, वेरी गुड, दूसरा जी इनहिबिटरी, पहले देख लीजिए, जी इनहिबिटरी, जी स्टिमुलेटरी हो गया, जी इनहिबिटरी हो गया, और जी क्यू, तीन हो गया। स्टिमुलेटरी आई से क्या हो गया, एस से क्या हो गया, स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी, और जी क्यू, क्यू से वो ये भी क्या है, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। तो ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर दो हो गया, जी एस और जी क्यू जो है ये आपका क्या है, स्टिमुलेटरी है, ये दोनों स्टिमुलेटरी हो गया, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, ये भी स्टिमुलेटरी है, और ये क्या हो गया, इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी रिसेप्टर है। कोई आइडिया है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल जीएस से जो काम जीएस से होता है कौन सा होगा, वेरी गुड, क्या है, बीटा रिसेप्टर जो है ना आपका, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये सब क्या है, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। और क्या होगा स्टिमुलेटरी में, जो डोपामीन का जो है D1 हो गया, D5 हो गया, ये सब क्या है, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है। इनहिबिटरी में मस्करेनिक वाला जो M2 रिसेप्टर है, बाकी M1 ये सब क्या है, M3 सब जो हो गया आपका स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है। M2 हो गया इनहिबिटरी हो गया, अल्फा 2 क्या हो गया, इनहिबिटरी हो गया। स्टिमुलेटरी GQ से क्या होता है, अल्फा 1 हो गया, हाँ, अल्फा 1 स्टिमुलेटरी जो है GQ से होता है, GQ से उसका रिसेप्टर से बाइंड करके जो है अल्फा 1 किससे होता है, GQ होता है, GQ होता है, फिर उसका सिग्नल ट्रांजेक्शन उसी हिसाब से होता है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, जो जीएस हो गया स्टिमुलेटरी, कौन कौन से टाइप में है, बीटा 1 जो हो गया वो जीएस है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का स्टिमुलेटरी टाइप हो गया।
β2, β3, D1, D5, जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, जब इंडिविजुअल ड्रग इंडिविजुअल सिस्टम आएगा तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा, ऑटोनॉमिक पढ़िएगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। चलिए GI जो हो गया, GI इनिवेटरी हो गया, इनिवेटरी जो M2 हो गया, अल्फा 2 हो गया। GQ जो है स्टिमुलेटरी है, इसमें अल्फा 1 और होगा तो और आगे हम लोग देखेंगे। अल्फा 1 कम से कम एक याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब टाइप हम लोगों ने जान लिया स्टिमुलेटरी और ये सब स्टिमुलेटरी GQ और GQ, दो स्टिमुलेटरी हो गया, GS और GQ जो है स्टिमुलेटरी है, और GI अपना ही खुद डिनोट कर रहा है इनिवेशन को, इनिवेटरी, I फॉर इनिवेटरी। चलिए चलिए यहाँ देखते हैं लिगेंड बाइंड करेगा। लिगेंड हम लोग जान गए होंगे अभी तक, लिगेंड क्या होता है। लिगेंड हो गया मे बी एक्सोजीनस सब्सटेंसेज, एक्सोजीनस ड्रग हो गया, इंडोजीनस में हार्मोन, और हार्मोन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, और अदर सब्सटेंसेज जो कर लिए। ये कहाँ बाइंड किया, ये कहाँ बाइंड करेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको एक डायग्राम से ही हम लोग समझते हैं। चलिए एक मेम्ब्रेन है, ये आपका ये रिसेप्टर यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये सेल के अंदर आ जाता है, सेल के अंदर रहने दीजिए, सेल के अंदर छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, लिगैंड बाइंड करेगा। ये क्या है, GS है आपका, GS है, स्टिमुलेटरी है। इसे कौन सा होगा यहाँ पर, चलिए β1 है, β1 मान लीजिए, ये β1 आपका है, β1 है। यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन आकर के बाइंड किया, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन β1 से बाइंड करेगा, β1 से बाइंड किया। यहाँ पर अब क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। किसका एक्टिवेशन हो जाएगा, जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट कन्फर्मेशनल चेंज होता है। चलिए यहाँ पर क्या होगा, लिगैंड बाइंड करेगा, लिगैंड जो है बाइंड किया किससे, रिसेप्टर से। ये जनरल फॉर्मूला है, रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज करेगा। किसको, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा, किसमें, रिसेप्टर में। रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज जैसे ही होगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा। कौन सा, जी प्रोटीन, जी प्रोटीन स्टिमुलेट हो जाएगा, मतलब एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन हो जाएगा। जी प्रोटीन एक्टिवेशन हो जाएगा तो जी प्रोटीन यहाँ पर क्या है, 3 स्ट्रक्चर है, 3 है, क्या है, ये आपका अल्फा है, बीटा है, ये गामा है। अल्फा से क्या है, GDP, ये GDP जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। ये जैसे ही स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन का मतलब होगा जो अल्फा जो है, ये जो है अब हो जाएगा, ये GTP में कन्वर्ट हो गया। GTP का मतलब एनर्जी, अब एक्टिव फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म में था, ये एक्टिव फॉर्म में हो गया, एक्टिवेशन एक्टिवेटेड हो गया तो एक्टिव फॉर्म में आ गया। और बीटा और गामा, अब इसमें फ्रेंड देखने की बात यह है कि जैसे ही एक्टिवेट होता है, अभी ये तीनों साथ में होता है, तीनों एक साथ रहता है, तीनों एक साथ रहता है। जैसे ही एक्टिवेट हुआ, GTP में कन्वर्ट हुआ, कि अल्फा अलग हो जाता है और बीटा गामा एक साथ रहता है। क्या होगा, अल्फा जो है अलग हो जाएगा और बीटा और गामा ये साथ रहेगा, ये दोनों साथ रहता है। फिर से देख लीजिए, जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, लिगेंड बाइंड करेगा, इसमें रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज होगा, कन्फर्मेशन यहाँ जो अटैच है जी प्रोटीन, कपल जी प्रोटीन जो बाइंड किया हुआ है, ये ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर जो है, ये अल्फा जो है उससे GDP बाइंड होता है और बीटा गामा साथ में होता है। ये जैसे ही एक्टिवेट, अभी एक्टिवेशन होगा तो GDP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। GDP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। GTP जैसे ही कन्वर्ट होगा कि अल्फा जो है
अलग हो जाएगा, अपने दोनों भाई से अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा, कुछ पैसा वाला हो गया, एनर्जी वाला हो गया, कुछ इसके पास करेंसी आ गया। ये बहुत सेल्फिश है अल्फा। सेल्फिश जैसे ही इसके पास, जब तक उसके पास कुछ नहीं था वो साथ था, जैसे ही इसके पास कुछ करेंसी हुआ, कुछ पैसा हुआ, कुछ इनकम हुआ, वो अलग हो गया। बीटा गामा को एक साथ छोड़ देगा और अल्फा जो है वो अलग हो जाएगा। अब क्या करेगा ये अल्फा जो है, ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करेगा किसको? एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को, एडिनाइल साइक्लेज को। ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइल साइक्लेज हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, ये क्या करता है, एटीपी को क्या करता है, साइक्लिक एक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है कौन? एडिनाइल साइक्लेज। और साइक्लेज एडिनाइल जैसे ही साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। और प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। फॉस्फोराइलेशन करेगा। क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन करेगा। जितना प्रोटीन, जितना एंजाइम है, फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, वो सारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा, फिर उसका सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, सारा प्रोटीन एंजाइम जो है वो फॉस्फोराइलेशन होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर सेलुलर रिस्पॉन्स, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फिर से देखते हैं, ये लिगेंड जो है यहाँ पर बीटा 1 रिसेप्टर है, स्टिमुलेटरी है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉरेपिनेफ्रिन जो है बाइंड किया रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड किया तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। कन्फर्मेशनल चेंज होते ही यहाँ जो जी प्रोटीन बाइंड है, जीएस जो बाइंड है, वो क्या हो गया, उसका जो वो एक्टिव हो गया, मतलब जीडीपी जो है उसका जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। जीडीपी जैसे ही जीटीपी में कन्वर्ट होगा, क्या करेगा, अल्फा जो है अलग हो जाएगा। किससे? बीटा और गामा से। अल्फा क्या करेगा, जैसे ही अलग होगा, ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। एडिनाइल साइक्लेज का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी का लेवल को बढ़ा देगा। साइक्लिक एएमपी जैसे बढ़ेगा तो प्रोटीन काइनेज एंजाइम को का एक्शन को बढ़ा देगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन करेगा, प्रोटीन काइनेज के एक्शन को बढ़ाएगा। और प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा, और सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके, ये इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये हम लोगों ने इसका देखा, स्टिमुलेटरी का देखा, जीएस का देखा। बस जी आई में इतना करना है, सबको रिवर्स कर देना है। क्या करना है, इनहिबिटरी अगर होगा, इनहिबिटरी अगर आएगा, इनहिबिटरी में कौन सा देखा, कौन सा, अल्फा 2 मान लेते हैं। अल्फा 2 होगा तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिटरी होगा। तो एडिनाइल साइक्लेज को यहाँ से देख लीजिए, जी आई है, ये क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज के कम कर देगा, साइक्लिक एएमपी कम हो जाएगा। क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज कम हो जाएगा तो साइक्लिक एएमपी कम होगा, प्रोटीन काइनेज का लेवल कम हो जाएगा, और फिर फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। तो ये इनहिबिटरी का है। इनहिबिटरी का कौन सा देखा था हम लोग, अल्फा 2 हो जाएगा। तो ये इसका ऐसे ही सारा जो स्टिमुलेटरी का था उसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो ये इनहिबिटरी हो जाएगा। जीक्यू का क्या है, जीक्यू क्या करेगा, ये स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी का सिग्नल ट्रांसडक्शन हम लोगों ने देख लिया, इनहिबिटरी का देख लिया। चलिए जीक्यू का देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक रिसेप्टर बनाइए, 7 पास, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए ये रिसेप्टर हो गया, यहाँ पर ये जी क्यू है, जी क्यू अल्फा 1 क्या है, जी क्यू है।
यहाँ पर कौन सा बाइंड होगा, जी क्यू है, तो अल्फा होगा इसमें, अल्फा बीटा और गामा। इससे क्या बाइंड है, जीडीपी बाइंड है। जैसे ही यहाँ पर आकर के लिगेंड बाइंड होगा, नॉरपेनेफ्रिन यहाँ भी अल्फा 1 से बाइंड करेगा, वेसल्स ब्लड वेसल्स में होता है, बाइंड किया, इसका कन्फर्मेशनल चेंज होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, स्टिमुलेशन होगा, एक्टिवेशन होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेशन हुआ। अब क्या होगा, ये भाई साहब अल्फा जो है, अल्फा क्या करेगा, जीटीपी, जैसे ही जीटीपी या जीडीपी जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में। अल्फा 1 अलग हो जाएगा और बीटा और गामा जो है एक साथ रहेगा, बीटा और गामा एक साथ रहेगा, अल्फा जो है जीटीपी के साथ अलग हो जाएगा। अब ये अल्फा क्या करेगा, ये अल्फा क्या करेगा, ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा। ये क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल, इनोसिटोल डाइफॉस्फेट, फॉस्फो इनोसिटोल PIP2, फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट। ये कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन पे। इसको कन्वर्ट करेगा IP3 में इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाग DAG, डाइएसिल ग्लिसरॉल। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, PIP2 जो है, PIP2 ये क्या है, फॉस्फो इनोसिटोल 2 है डाइफॉस्फेट, ठीक है। IP3 क्या हो गया, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और DAG क्या हो गया, डाई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल डाई एसिल ग्लिसरॉल। ये तीन चीज है। तो क्या हो गया, अल्फा जो है जीटीपी जो एक्टिवेट हुआ वो क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलाइपेज सी को जैसे ही एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी जो है मेम्ब्रेन पर PIP2 है, मतलब फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट है, उसको कन्वर्ट कर देगा दो पार्ट में, IP3 में इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में और डाइएसिल ग्लिसरॉल में। इनोसिटोल IP3 क्या करेगा, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा कैल्शियम को। कैल्शियम क्या करता है, कंट्रैक्टिलिटी करता है, कंट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन कराएगा, इंक्रीज कंट्रैक्शन करवाएगा। ये क्या हो गया, इंक्रीज कंट्रैक्शन हो गया, सेलुलर रिस्पॉन्स हो गया, और उसके बाद जो है क्या आ जाएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा। डायग क्या करता है, डाइएसिल ग्लिसरॉल क्या करता है, डाइएसिल ग्लिसरॉल इंक्रीज करेगा प्रोटीन काइनेज सी को, प्रोटीन काइनेज सी। वहां क्या देखे थे हम लोगों ने, प्रोटीन काइनेज ए, जीएस में प्रोटीन काइनेज ए था, यहाँ प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। प्रोटीन काइनेज सी का जो एक्टिविटी जो इंक्रीज होगा तो ये भी फॉस्फोराइलेशन ही कराएगा, उसी का टाइप है प्रोटीन काइनेज का। काइनेज जो भी होता है वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन, ये भी क्या कराएगा, फॉस्फोराइलेशन कराएगा, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन कराएगा। फॉस्फोराइलेशन होने से डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट प्रोटीन के फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, फिर सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर इसको क्या करेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, GQ का सिग्नल ट्रांसडक्शन। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं सिग्नल, ये लिगेंड जो है रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर का कौन सा रिसेप्टर से, GQ से। ये रिसेप्टर कैसा है, अल्फा 1 रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। इससे कौन सा है, सपोज इससे नॉरएपिनेफ्रिन ने बाइंड किया, जैसे ही इससे बाइंड हुआ रिसेप्टर का कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो ये जी प्रोटीन जो है कपल्ड है इससे, जो GQ है उसमें एक्टिवेशन होगा,
एक्टिवेशन होगा तो इसके साथ जो अल्फा के साथ जीडीपी से जुड़ा हुआ है, जीडीपी लिंक्ड है, जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। अल्फा जो है जीटीपी के साथ अलग हो जाएगा और बीटा गामा एक साथ हो रहेगा। ये अल्फा जीटीपी क्या करेगा, जीटीपी फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, इंक्रीज कर देगा इसकी एक्टिविटी को। वो क्या करेगा फिर फॉस्फोलाइपेज सी जो है फॉस्फो इनएसिटॉल डाइफॉस्फेट को ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन करेगा दो पार्ट में, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में और डाइसिल ग्लिसरॉल में। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है कैल्शियम इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिससे कंट्रैक्शन होता है, स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन होगा। और डाइसिल ग्लिसरॉल जो है प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे फॉस्फोराइलेशन होगा, डिफरेंट प्रोटीन और डिफरेंट एंजाइम का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन से सेलुलर रिस्पॉन्स आएगा, अल्टीमेटली फाइनल जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा और उसमें जो है थेरेप्यूटिक इफेक्ट और क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। ये हम लोगों ने जीएस का, जी स्टिमुलेटरी का सिग्नल ट्रांसडक्शन को पढ़ा, जी इनहिबिटरी का सिग्नल ट्रांसडक्शन को पढ़ा, और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने अभी जी क्यू सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ा। चलिए अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, लास्ट में एग्जाम्पल से उसको समझ करके इसको एंड करेंगे। चलिए अल्फा 1 का ही देखते लेते हैं हम लोग, चलिए बीटा 1 का लेते हैं। बीटा 1 पे कौन सा बाइंड किया, नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन जो है बाइंड किया बीटा 1 से, बीटा 1 है, बीटा 1 क्या करेगा, बीटा 1 क्या है फ्रेंड, ये आप जी एस है, स्टिमुलेटरी है। बीटा 1 का कन्फर्मेशनल चेंज होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो इसका जो जी एस है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। कौन सा अलग होगा, अल्फा अलग हो जाएगा, अल्फा अलग हो जाएगा, अल्फा जीटीपी के साथ अलग हो गया और बीटा और गामा एक साथ रहा। इसमें जो है अल्फा है जो जीडीपी है और बीटा और क्या है, गामा है ना। अल्फा जीडीपी के साथ है, बीटा और गामा है, तीनों मिलकर के है, लेकिन लिंक जीडीपी लिंक्ड है अल्फा के साथ। जैसे ही अलग हुआ, अब ये अल्फा ये अलग हो जाएगा, एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड किया, बीटा 1 का जो कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, कन्फर्मेशनल हुआ, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन हो गया, डिसोसिएशन हो जाएगा। एक्टिवेशन का मतलब हो गया जीडीपी जो है जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब डिसोसिएशन हो गया, अल्फा जीटीपी के साथ हो गया और बीटा और गामा एक साथ हो गया, बीटा और गामा एक साथ हो गया। ये अब क्या करेगा, एक्टिवेशन हो गया तो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, इंक्रीज एटीपी, ए साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, इंक्रीज हो जाएगा एडिनाइल साइक्लेज तो क्या होगा, वो साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिविटी को, ए का एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब ये कहाँ है, इसका साइट तो हम लोग कहाँ है, हार्ट में, मान लिया चलिए हार्ट में ऐसे नोट पर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। अगर इसको हार्ट में है, हार्ट में है तो क्या करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट कर देगा, फिर इंक्रीज एवी कंडक्शन कराएगा और इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी कराएगा, कंट्रैक्टिलिटी कराएगा। फॉस्फोराइलेशन का एक्चुअली क्या कराता है, ये कंट्रैक्शन कराता है, कंट्रैक्शन कराएगा ये सेलुलर रिस्पॉन्स हो गया, और ये जो क्या हो गया, ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया। फॉस्फोराइलेशन होगा, प्रोटीन का जितना भी होगा उसे होगा तो इसे कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन कराता है, और वो आपका जो ये देख रहे हैं ये हार्ट रेट बढ़ गया, ये सब जो कंडक्शन बढ़ गया, ये आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा।
तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अब ये आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और फिर अगले लेक्चर में फिर कोई नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक में अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।